चलिए दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल आशीष लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमको क्वेश्चन को लगा करके उसको सही विकल्प उसका बताइए और उसको आसानी से लगा करके हमको बताइए। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिएगा आपको जो पहला क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम समाप्त करेंगे इस वीडियो में। ठीक, चलते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है 2 tan थीटा। थीटा का है तो 30 अंश लिखा गया है। ठीक, 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, अब इसको हल करके हमको इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है 2 tan 30 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक, इसको हल करके हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी जब तक ध्यान से देखोगे तब। ठीक, चलिएगा देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा गया है तो यहाँ पर 2 लिखिए, उसके बाद बुरा का चिन्ह बनाइए। tan 30 अंश का मान कितना होता है आपको ये देखना पड़ेगा। tan 30 अंश का मान कितना होता है देखिएगा, आप ध्यान देखिएगा। हम जानते हैं जो साइन जो tan बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, ये क्या होता है सूत्र होता है। ठीक, अब ये सूत्र होता है। अब tan थीटा कितना है 30 अंश है, यहाँ पर 30 रखो। उसके बाद sin 30 अंश का मान कितना होता है सीधा रख देते हैं, sin 30 अंश का मान होता है 1/2। उसके बाद cos 30 अंश का मान होता है, अब जब 30 रखोगे यहाँ पर भी 30 होगा ना, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे, यहाँ पर देखिए 30 लिखा गया। अब sin 30 अंश का मान 1/2, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। अब देखिएगा इसको इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा। अब देखिए यानी अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा हमारी बातों को, आपको आसान भाषा में समझाएंगे। ठीक, जब तक ना समझ में आए तब तक हमको बताना। अब देखिएगा एक किसका चिन्ह है भाग का चिन्ह है ना, इसी को बटे के चिन्ह को क्या कहते हैं भाग का ही चिन्ह कहते हैं। ठीक, अब देखिएगा इसको क्या करते हैं, आप ही भाग है इसको गुणा में परिवर्तित कर देते हैं, यानी ऊपर लेके जाते हैं। 1/2 जब गुणा चिन्ह लगाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 हो जाएगा। अब आमने सामने क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, यानी 2/2 √3 आ जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1/√, इतना आ जाएगा। यानी हमारा जो tan 30 अंश का मान होगा वो कितना होगा 1/√3 होगा, यानी 1/√3 होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी tan 30 अंश लिखा गया, यानी 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3 होगा। ठीक, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है, इनमें 2 से गुणा करा दोगे तो बचेगा 2/√3। उसके बाद यहाँ पर +1, उसके बाद यहाँ पर प्लस लगाइए। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा। हम जानते हैं अगर इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। उसके बाद क्या करना है, अब देखिएगा 1 से अगर इसमें जोड़ोगे तो इसका 1 करोगे, यहाँ पर 3 लासा लोगे 3, यहाँ पर कर देते हैं बराबर के। देखिए 2 लिखिएगा, उसके बाद √3। अब देखिएगा बटे अब इसको भाग करेंगे तो जाएगा गुणक चिन्ह। अब इसको हल करके बता दे रहे हैं। देखिए ये जो नीचे लिखा जाएगा 3 लासा लिए तो इसको देखिए इसमें गुणा किया जाएगा, इसको इसमें गुणा किया जाएगा। नहीं चलिए हम ऐसे बता देते हैं आपको। देखिए 2/√3 उसके अपॉन, अब देखिएगा 3 से गुणा इसमें करोगे 3 आएगा, प्लस लिखा है प्लस लिख दीजिए। उसके बाद 1 गुणा 1 में करोगे 1 होगा, अपॉन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद 3 देखिए 3 से गुणा 3 में करोगे 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप देखिएगा इसको ऊपर लेके जाइए, यानी 2/√3 हो जाएगा, गुणे 3 बटे हो जाएगा। देखिए 3 में जब जोड़ोगे 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 से काटोगे 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको काटो, देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, इसे 3 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 को हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से कट गया तो यहाँ बचेगा 1 गुणे √3 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसका गुणा कराएंगे तो जब हम जानते हैं तो जब √ के अंदर जब 2 बार लिखा जाएगा उसको 1 बार लिख देते हैं, तो इसको उसके बाद बचेगा नीचे 2√3 बचेगा। अब देखिएगा 1 √ से 1 √ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2। अब देखिएगा ये √3/2 किसका मान है, साइन का मान है ना। देखिए sin 30 अंश का मान sin 60 अंश का मान कितना होता है, sin 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, यही होता है ना। आपको देखिएगा जो यहाँ पे लिखा गया क्या लिखा गया √3/2, ये किसका मान होता है sin 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है sin 60 अंश का मान,
यानी देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा ए वाला ऑप्शन पहला वाला, देखिए क्या लिखा गया, साइन 60 अंश, यानी हमारा ऑप्शन क्या उनका यही वाला सही होगा। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, अपॉन में लिखा गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, अंश नहीं लगा है, देखिएगा। उसके बाद देखिएगा अब इसको हल करके हमको क्या लाना है, इन ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा यही बताना है। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं, हम इस तरह आपको हल करके बताते हैं। ठीक, देखिएगा लिखा गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, अपॉन लिखा गया 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। ठीक, ये अंश लिखा गया। ठीक, देखिएगा 1 लिखा गया है तो 1 लिखेंगे हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश लिखा गया है, लेकिन 45 अंश का मान होता है 1, हमको पता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, क्यों स्क्वायर करें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है। ठीक, उसके बाद अपॉन 1 लिखा गया 1 लगाइए, प्लस लिखा गया प्लस लगाइए, उसके बाद 10 स्क्वायर 45 अंश लिखा गया है। ठीक, तो 10 स्क्वायर 45 अंश, यानी 10 45 अंश का मान होता है 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, इतना बातें आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखिएगा लिखा गया है 1 लिखेंगे, लिखा गया माइनस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही होता है, अपॉन 1, उसके बाद प्लस लिखा गया प्लस, उसके बाद 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा। ठीक, उसके बाद कितना होगा, अब देखिएगा 1 में 1 घटाओगे 0 आएगा, अपॉन 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा। हम जानते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर 0 में हम किसी भी संख्या से, 0 में अगर हम किसी भी संख्या से, अगर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है, यानी इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा ए में 10 45 अंश, 10 90 अंश है, इसमें 10 90 अंश है, इसमें है बी में 1 है, उसके बाद सी में है sin 45 अंश, उसके बाद डी में 0 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला। ठीक, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, ये सब क्या है, गलत है। देखिएगा ये सब क्या है, गलत है। देखिएगा हमारा कितना आया, ऑप्शन 0 आया। ठीक, सभी प्यारे बच्चे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक, देखिएगा ये तो मान लो दूसरा था। ठीक, इसमें का अभी आपको 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तीसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं आसानी से। ठीक, देखिएगा तीसरे क्वेश्चन लिखा गया है sin 2a बराबर 2 sin a जब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। ठीक, देखिएगा यानी जो कहने का मतलब है, जो इसमें a है, जो a वाला a है और जो यहाँ पर a है, ये दोनों a बराबर है आपस में, क्या है, बराबर। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम इसके जगह 0 अंश रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 अंश हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगर यहाँ पर हम 30 अंश रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 30 अंश रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 45 अंश रखते हैं तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 45 अंश रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 60 अंश रखेंगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 60 अंश। ठीक, कहने का मतलब यही कह रहा है कि क्या है, ए बराबर होता है। ठीक, जबकि इसमें क्या है, ए बराबर होता है। ठीक, अब आप समझिएगा हमारी बातों को, ध्यान से दीजिएगा हमारी बातों को, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। देखिएगा ये बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्पी में हम चाहे जो नियम लगा दे कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। ठीक, चलो देखते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा लिखा क्या गया है, sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, अब यहाँ पर लिख दो sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, अब देखिएगा हमारे पास कितना विकल्प है, 1 2 3 4। ठीक, हमको कितना विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प। अब इसी विकल्प से हमको चेक करना है तो कौन सा सही होगा। ठीक, इसको हमको क्या करना है, बताना है। ठीक, तो इसको बताने के लिए हम करेंगे क्या, हमारे पास एक उपाय है। उपाय का मतलब, कहने का मतलब है कि देखिएगा एक बार हम रखते हैं a बराबर, एक बार रखते हैं यदि a बराबर, जब तक इसमें से पूरा विकल्प रखिए, जो दोनों साइड जो बराबर आ जाता है वैसे ही होगा। ठीक, यदि हम रख दे 60 रख दें, देखिएगा यदि हम 60 अंश रख दें, किसके जगह, a की जगह 60 नहीं, देखिएगा शुरू से चेक करते हैं। देखिए अगर a जहां, अगर हम 0 रख दें a की जगह पर, कितना रख दें, 0। अगर a के जगह पर अगर 0 रख दें कितना आएगा, 0 अंश रख दें तो ये 0 अंश है। ठीक, उसके बाद अगर 0 अंश रख दें, देखिएगा sin 2 गुणे 0 अंश। ठीक, उसके बाद बराबर हो जाएगा 2 sin
एक जहां कितना रखना है 0 ठीक। अब देखिए साइन में साइन 2 0 अंश, अगर 2 से 0 अंश में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद 2, उसके बाद साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, ये तो सबको पता है ठीक। उसके बाद देखिएगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, बराबर अगर 2 में 0 गुणा करेंगे कितना आएगा 0। यानी देखिएगा ये तो हम तो पता लगा लिए कि हमारा पहला क्या होगा सही होगा, लेकिन परंतु चेक करने क्या ए भी बराबर आ सकता है, ए भी बराबर आ सकता है, ए भी बराबर आ सकता है, लेकिन हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि ऐसा सर नहीं है। जब 4 हमको विकल्प दिए गए तो उसमें से एक ही सही होगा, 3 गलत होगा, लेकिन परंतु हम चेक कर लेते हैं 30 पे ठीक। अब देखिएगा साइन 2a बराबर, देखिए यहाँ पर 30 अंश रखेंगे, 30 अंश गुणे 30 रखेंगे बराबर 2 साइन a ठीक। अब एक यहाँ क्या रखेंगे 30 रखेंगे, 30 रखना है तो देखिएगा अब यहाँ पर 30 गुणे 2 हो जाएगा साइन 60 अंश हो जाएगा बराबर 2 साइन 30 अंश। 30 अंश का मान कितना होता है साइन 30 अंश का, साइन 30 अंश का जो मान होता है यहाँ पर रख दीजिए, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है। उसके बाद साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। यानी देखिएगा दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, बायां साइड और दायां साइड बराबर नहीं है, यानी कि हमारा क्या है गलत है। इसी प्रकार जब इसको भी रखोगे यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा तो रखोगे तब भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता। यानी कहने का मतलब हमारा विकल्प कौन सा पहला सही है ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है यानी 4 नंबर दूसरे का चौथा लिखा गया है 2 tan 30 अंश ठीक। कितना लिखा गया है 2 tan 30 अंश। उसके बाद बटे में लिखा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है, किसके बराबर है ये हमको बताना है ठीक। चलिए देखते हैं। देखिएगा पहला ऑप्शन लिखा गया है cos 60 अंश, दूसरा ऑप्शन लिखा गया है sin 60 अंश, उसके बाद तीसरा है tan 60 अंश, उसके बाद लास्ट वाला है साइन 30 अंश ठीक। अब इसी में से हमको एक सही होगा, उसको बताना है कैसे सही होगा, उसको हमको हल करके यानी सॉल्व करके बताना है ठीक। चलते हैं देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर इसको हम हल करेंगे ठीक। हल कैसे करेंगे ये समझने वाली बात है, देखिएगा ठीक। अब आप समझिएगा यहाँ पर लिखेगा 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश ठीक। यही लिखा गया है, क्वेश्चन हमारा ये लिखा गया। उसके बाद इसको हल कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिखिए यानी 2 लिखिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है हम आपको बताए थे, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 होता है। कैसे होता है समझिएगा हमारी बात। tan 30 अंश ठीक, tan 30 अंश हम बराबर हम जानते हैं, यानी tan थीटा बराबर जानते हैं, थीटा जहाँ 30 अंश रखे तो थीटा जहां रखा जाएगा तो वहां पर 30 ही रखा जाएगा। तो tan 30 अंश बराबर होगा साइन 30 अंश अपॉन cos 30 अंश ठीक। उसके बाद sin 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 अंश का मान होता है √3/2। अब देखिएगा ये भाग का चिन्ह है, ऊपर जाएगा गुणक चिन्ह बन जाएगा, यानी 1/2 गुणे 2/√3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर 1/√3 आ जाएगा। यही हम आपको अभी लिख कर बताए थे ठीक। उसके बाद देखिएगा नीचे 1 लिखा गया, 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3 ठीक, √3। उसके बाद का स्क्वायर स्क्वायर लगा दीजिए। इसके बाद इसको हल कर दीजिए, उत्तर हमारे हाथ में ठीक। उसके बाद देखिए 2 से गुणा 1 में करोगे यानी इसका बटे कर दो, इसके बाद इसका गुणा आमने सामने गुणा होता है तो 2 में 1 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, अपॉन 1 में जब √3 से गुणा किया जाए √3 हो जाएगा ठीक। अब उसके बाद बटे में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर करोगे √ से स्क्वायर कट जाएगा यानी बचेगा 3। उसके बाद नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा लिखे गया 2/√3 ठीक। उसके बाद नीचे लिखा गया है 1। देखिएगा अब इसको हल कर लेते हैं, ये भिन्न का जोड़ है, इसको इसमें गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा करते हैं और हर का गुणा ठीक। यानी हर देखिए 1 से गुणा 3 में किया जाएगा 3 आएगा। उसके बाद माइनस लगाइए, अगर 1 से गुणा 1 में किया जाएगा 1 ही होगा, अपॉन में देखिएगा 1 से गुणा 3 में किया जाएगा 3 होगा ठीक। इतना बातें आपको समझ में आई ठीक। उसके आगे देखिएगा, अब इसके आगे क्या करना है देखिएगा, अब इसको उतार देते हैं 2/√3, अब इसको घटा देते हैं। उसके बाद देखिए भाग का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह बना देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर। उसके बाद जब 3 में जब एक घटाओगे 2 बचेगा। अब देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या
3/√3 बचेगा। ठीक, इतना बचा। अब देखिएगा हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप समझिएगा। देखिएगा हम जानते हैं अगर अंडर रूट के अंदर जो 2 बार लिखा रहता है, जो 2 बार लिखा रहता है उसको हम कितने बार लिख सकते हैं, जो 2 बार लिखा रहता है उसको हम 1 बार लिख देते हैं। ठीक, जैसे कि अंडर रूट 2 गुणे 2 लिखा गया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे ना। उसी प्रकार इसको हम तोड़े हैं। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अभी देखिएगा नीचे अंडर रूट 3, ऊपर अंडर रूट 3, इसको अलग अलग कर देंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, यानी अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 गुणा करेंगे तब भी वही आएगा। उसके बाद अंडर रूट 3, 1 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बटेगा अंडर रूट 3। हम जानते हैं अंडर रूट 3 किसका मान होता है, अंडर रूट 3 किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है। ठीक, अब देखिए कि इसमें tan 60 अंश कहां दिख रहा है, देखिए ये वाला सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, चलते हैं इसको भी आसानी से देखते हैं। ठीक, देखिएगा बहुत आसान है, इसको आप समझने की जरूरत है। आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आने वाला है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले नंबर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा रहता है, बस हमको दिखाई नहीं देता है। उसको पढ़ने के बाद हमको सारी चीजें समझ में बेहतरीन से आने लगता है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। लिखा गया है यदि 10 ब्रैकेट में 1 यानी a प्लस बी। ठीक, ये लिखा गया है 10a प्लस बी बराबर है अंडर रूट 3 और 10a माइनस बी बराबर है 1/√3। उसको कह रहा है जीरो अंश से a क्या है, बड़ा है। 0 अंश से जो मान आएगा वो बड़ा आएगा। उसके बाद कह रहा है b होगा जो 90 अंश के बराबर भी आ सकता है और b का मान जो है 90 अंश के बराबर भी आ सकता है और 90 अंश से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक, ये क्या कह रहा है, ये एक दे रहा है, हमको बता रहा है। और जो a और b होगा वो a बड़ा होगा और क्या होगा, b छोटा होगा। क्या कह रहा है, a बड़ा होगा b छोटा होगा, तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको देखिएगा बहुत आसान है, इसको आप समझिएगा। हम आपको एक टॉपिक आसानी से बता रहे हैं। ठीक, देखिएगा लिखा गया है 10, यहां से हल होगा। ठीक, समझिएगा। देखिए लिखा गया है 10a प्लस b बराबर क्या है, अंडर रूट 3 है। ठीक, यहां पर समझिएगा हम जानते हैं अंडर रूट 3 जिसका मान किसका मान होता है, अंडर रूट 3 किसका मान होता है। देखिए 10a प्लस b अंडर रूट 3 किसका मान होता है, 10 के पदों में tan 60 अंश का मान होता है। किसका मान होता है, tan 60 अंश का। कैसे होता है देखिएगा, ये भी इसको ज्यादा समझना आदि आवश्यक इसको है कि कैसे आता है। ठीक, देखिएगा हम जानते हैं tan बराबर होता है साइन 60 अंश अपॉन cos 60 अंश। ठीक, क्योंकि 60 अंश का वहां पर लिखे हैं इसलिए बता दे रहे हैं आपको। ठीक, तो साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2। उसके बाद cos 60 अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। अब इसको चला जाएगा ऊपर चला गया, नहीं सॉरी सही है। ठीक, उसके बाद चला जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा अंडर रूट 3/2 गुणे 2/1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर अंडर रूट 3। यहां से हमको क्या मिला, tan 60 अंश का मान कितना होता है, अंडर रूट 3 अंश होता है। ठीक, इसको यहां से मिला है। ठीक, उसके बाद देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई हमको आवश्यकता नहीं है। ठीक, हमको समझने के लिए इसको हम आपको बता रहे थे। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा tan इधर भी है, tan इधर है, tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा क्या है, a प्लस b बराबर 60 अंश। ठीक, अब ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया, tan a माइनस b बराबर दिए गए 1/√3 दिए गए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद √1/√3 किसका मान होता है, हमको ये समझना पड़ेगा। ठीक, इसको हम आपको बताए थे वीडियो में, एक समझाए थे हम आपको, उसको जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक, उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ पर समझिए tan 30 अंश का मान होता है, किसका मान है, tan 30 अंश का, तो यहाँ पर tan 30 अंश लिख देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस a माइनस b बराबर 30 अंश। इस समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको समीकरण 1 और समीकरण को 2 को हल करके a और b का मान क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा इसके आगे
हम पढ़े हैं चाहे विलोपन विधि से लगाएं चाहे प्रतिस्थापन से विधि से लगाएं, हमारा विधि चाहे जो विधि से लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो लिखा गया क्या, लिखा गया है पहला क्वेश्चन लिखा गया a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये पहला है। उसके बाद दूसरा लिखेगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। ठीक, देखिएगा अब यहाँ पर समझिएगा आप हमारी बातों को। देखिए जब अगर चिन्ह समान रहता है तो हम जोड़ने पर करते हैं, किसके कितने पर करते हैं, जोड़ने पर। जब हमारा चिन्ह समान रहता है तो हम जोड़ने पर लगाते हैं। अगर चिन्ह असमान रहता है यानी यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो हम घटाने पर सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, देखिएगा जब चिन्ह समान रहता है तो घटाने पर लगाते हैं, जब चिन्ह समान रहता है घटाने पर लगाते हैं। अगर चिन्ह असमान है तो हम जोड़ने पर लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, जोड़ने पर, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। अब देखिएगा जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर चिन्ह का परिवर्तन नहीं किया जाता, अगर घटाने पर कर देते तो हमारा चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाता, परिवर्तन हो जाता। तो देखिए क्या, अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखिएगा a को अगर a में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, उसके बाद अगर b में b घटा देंगे तो बचेगा कितना, 0 बचेगा। उसके बाद बराबर देखिएगा अगर 60 अंश में अगर 30 अंश हम अगर घटा देंगे यानी जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ना है क्योंकि इसका भी प्लस है इसका भी प्लस है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक, यानी 2a बराबर हो जाएगा 90 अंश, कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। उसके बाद a बराबर हो जाएगा 90 के मान कितने, अब देखिए इस तरफ 2 गुणम है इस तरफ जाएगा भाग, यानी 90/2, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 45, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा b का मान निकालने के लिए, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब 1 में रखेंगे समीकरण, एक कहा है यहाँ पर है, देखिए a प्लस b बराबर 60 अंश है। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा a का मान 45 रखेंगे, अगर इसका 45 रखेंगे तो प्लस b हो जाएगा बराबर 60 अंश। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब देखिएगा अगर 45 देखिए इस तरफ प्लस में है इस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। ठीक, उसके बाद b बराबर हो जाएगा, अब 45 में 60 में अगर 45 हटाओगे देखिएगा यहाँ से हासिल लोगे a बनेगा 10, 10 में 5 हटाओगे 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 5, 5 में 4 हटाओगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी अगर हम 45 में 15 जोड़ देते हैं 60 ही आएगा। ठीक, यानी हमारा b बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, 15 है। ठीक, यानी हमारा a और b का मान कितना निकल गया, 15 है। ठीक, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा हमारा जो तीसरा का था, जो ए बी का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर है ए का मान, यहाँ पर है बी का मान। ठीक, हमको मान ज्ञात हो चुका है। चलिएगा चौथे क्वेश्चन को भी आसानी से देखते हैं। जैसे कि चौथे क्वेश्चन लिखा गया है, बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, चलते हैं देखते हैं आसानी से बेहतरीन से देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब यही लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, इसको भी आसानी से देख लेते हैं। देखिए पहले लिखा गया साइन a प्लस बी, ठीक, बराबर होगा साइन a प्लस साइन b के। ठीक, हम इसको यहाँ पर देखिएगा आपको कारण सहित बताएंगे, हम आपको कारण सहित बताएंगे। पहले आपको लिख देना है, जो अगर सत्य है पहले सत्य लिख देना, अगर असत्य है तो असत्य लिख देना। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा हम कारण सहित आपको बता रहे हैं, पुष्टि करते हैं कारण सहित, कारण। ठीक, पहले कारण लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर लिख देना सत्य है असत्य भी जो आएगा कारण सहित बताएंगे हम, तो वही यहाँ पर लिख देना। ठीक, चलते हैं। देखिए कारण क्या है, देखिएगा माना हम मान लेते हैं a बराबर 30 अंश मान लेते हैं। उसके बाद b बराबर मान लेते हैं, b बराबर भी कुछ भी मान लेते हैं, 30 अंश मान लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहे इतना माने हमारा मान। ठीक, उसके बाद देखिएगा साइन a प्लस बी, यहाँ पर लिखते हैं साइन a प्लस बी। उसके बाद बराबर है साइन a प्लस साइन b। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर साइन a प्लस बी, अब यहाँ पर मान रख देते हैं जो अभी माने थे हम, साइन a का मान 30 अंश मान लेते हैं प्लस b का मान 30 ही है। उसके बाद बराबर साइन a का मान कितना है 30 अंश है, यहाँ पर 30 अंश लिख दीजिए प्लस साइन
बी का मान 30 अंश। ठीक, उसके बाद देखिएगा 30 में 30 जोड़ोगे कितना आएगा, 60 अंश आएगा। साइन 60 अंश बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√1/2 प्लस साइन 30 अंश का मान 1/2। ठीक, इतना होता है, इतना तो आप कर सकते हो। उसके बाद साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर, इसको जोड़ दोगे तो हर समान है, हर को उतार दीजिएगा और अंश को आपस में जोड़ दीजिएगा। एक एक को जोड़ोगे आपस में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3/2 बराबर 1। अब देखिएगा दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो जब बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं या असत्य है, असत्य है। ठीक, हम लिखेंगे यहाँ पर असत्य है, कारण लिखेंगे, मान लेते हैं इसी को कारण यही लिखेंगे। ठीक, आप फेयर में अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। आप कलम कॉपी लेकर बैठिएगा, इसको आपको शुरू से ही बताए हम। उसके बाद देखिएगा आपको पहला बता दिए गए, इसको आप स्क्रीनशॉट आप उतार लीजिए कॉपी में अपनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं, चलते हैं। पहला हो चुका है, दूसरे को देखते हैं। दूसरे में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है। इसको हम लिखेंगे क्या, सत्य है। ठीक, कारण में यही लिखेंगे, इसका मान लिख देंगे कारण में। देखिएगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर उसके बाद साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। उसके बाद साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी देखिएगा जितना मान बढ़ाया जा रहा है इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है। ठीक, देखिएगा साइन 0 अंश पर 0 था, साइन 30 अंश पे 1/2 होगा, यानी बढ़ते जा रहा है ना। यानी हमारा क्या है, कथन सत्य है, यही हमारा लिख देना। अतः यह कथन सत्य, यही कारण में आपको यही लिखना है। ठीक, कारण हमको यही लिखना है। देखिएगा दूसरा भी हो गया, तीसरे को देखते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे को देखते हैं। तीसरा में क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिएगा यहाँ कह रहा थीटा, यहाँ पर लिख दो असत्य, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो cos थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये क्या है, असत्य है। तो देखिएगा कारण बताएगा, कारण हमको क्या बताना पड़ेगा। तो देखिएगा आप cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है। उसके बाद cos 45 अंश का मान कितना होता है, √2। उसके बाद cos 60 अंश का मान कितना होता है, cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद फिर cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। देखिएगा बढ़ते चला जा रहा है, अतः लिख देंगे, अतः यह कथन असत्य है। ठीक, ये भी असत्य है। ठीक, उसके बाद चौथे में क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर cos थीटा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम थीटा का यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 अंश का मान कितना होगा, इसको आप लिख देना, मैं से आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिएगा अगर साइन 0 अंश का मान रखोगे, अगर साइन 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 रखोगे, यहाँ पर 0 को जब रखोगे तो इसका 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो इसका आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप 30 रखोगे तो साइन 30 अंश का मान हो जाएगा 1/2। अगर cos रखोगे, cos 30 अंश का मान रखोगे तो √3/2 आएगा। यानी कि हमारा कथन सही नहीं है, इसे लिख देना, असत्य है। कारण में यही लिख देना, 0 अंश पर एक बार लिख देना, उसके बाद 30 अंश पर, इसको 60 अंश तक आपको चेक कर लेना। ठीक, उसके बाद कह रहा है a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। देखिएगा इसको हम आपको बता देते हैं। देखिएगा cot किसका उल्टा होता है, tan का। tan कितना, 0 अंश कह रहा है, tan 0 अंश बराबर क्या होगा, हम जानते हैं sin 0 अंश बराबर sin 0 अंश बटे cos 0 अंश होगा, cos 0 अंश। अब sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद cos 1 होता है।
अब हम जानते हैं tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot होता है, यानी ये हो जाएगा ये 1/0, 1/0। तो 1/0 जिसको करोगे ये तो अपरिमित है ना, आसान, ये तो इन्फिनाइट आएगा ना। इन्फिनाइट मतलब ये होता है अभी ये अपरिभाषित है, क्या है, अपरिभाषित है, लेकिन परंतु क्या है, परिभाषित है, परिभाषित नहीं, कह रहा है परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है ये तो सत्य ही बात है, परिभाषित नहीं है, क्योंकि इन्फिनाइट आया, इन्फिनाइट मतलब होता है अपरिभाषित, ठीक, यानी कहने का मतलब अपरिभाषित। ठीक, हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रश्न। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम मिलते हैं।